Record. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगेंगी उन सारी चीजों को नोट डाउन करके आप उसको समझेंगे और याद करेंगे। क्लियरिंग द वाटर। इंडिया मस्ट गिव। मस्ट जब भी यूज करते हैं मॉडल्स में, यानी उसका मतलब होता है जरूर के सेंस में। मॉडल के साथ अगर सेंटेंस एक्टिव हो तो याद रखना है हमेशा मॉडल्स के साथ आप लगाते हैं V1। और जैसे ये पैसिव में जाएगा इन पैसिव, उस कंडीशन में आप मॉडल्स के साथ बी अटैच कर सकते हैं। उसके साथ बी के साथ V3 आप लगाएंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मॉडल्स के साथ बी लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज करेंगे। इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश। एक बहुत बड़ा पुश मतलब आगे बढ़ाने की बात हो रही है। टू स्कीम टू डिलीवर पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब होता है जो पानी पीने योग्य को बोलते हैं, उसको बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है जैसे ड्रिंकेबल। पोर्टेबल वाटर का मतलब हुआ पीने वाला पानी। वाटर नाउन है, अनकाउंटेबल उससे पहले जो वर्ड है एडजेक्टिव होगा। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी आप रीड करेंगे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सेंटेंस में सफिक्स में या किसी भी वर्ड्स के, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में अगर TION लगा हो, MENT लगा हो, ऐसे कुछ तरीके हैं जहां पे आप पता लगा पाएंगे वो वर्ड्स किसके पार्ट हैं, नाउन के हैं, एडजेक्टिव के हैं और अदर के हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। OR लगा हो, ER लगा हो, जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में इजम लगा हो, SIS लगा होता है या IS लगा होता है, या फिर ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, या फिर नेस लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहेंगी, यानी वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। अगर कोई सिंगल वर्ड है उससे पहले आर्टिकल लग गया तो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर कोई सेंटेंस एंड होता है यानी सेंटेंस में प्रेपोजिशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उसके पहले आर्टिकल लगा हो, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। इससे भी पता लगा पाएंगे, इससे भी पता लगा पाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पता नहीं चल पाता है वो वर्ड्स हैं क्या, नाउन है या एडजेक्टिव, तो आप इस प्रकार से उसको पता लगा सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ड के यानी सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जो जुड़ने वाली चीज होती है उनको सफिक्स बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, एबल लगा हो, IVE लगा हो, OSE लगा हो, लेस लगा हो, कभी कभी AL भी लगा होता है, ये वर्ड के रूप जो होंगे एडजेक्टिव होंगे, उसको याद रखिएगा। उसके अलावा आप ध्यान देंगे किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आपको मिले, उससे ठीक पहले एक और मिल रहा है वर्ड, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये वर्ड नाउन होगा और उसके पहले जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ। जब आप फिलर्स यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनाएंगे या क्लोज टेस्ट, उन सब जगहों पे इसकी बहुत जरूरत होगी।
इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड वहां पे लगा हो, उससे पहले एक वर्ड और लगा हो, और वहां आर्टिकल्स लगा होगा, तो उसमें सीक्वेंस आप इस प्रकार से बनाएंगे। ये नाउन, इसको समझिएगा, इसको एडजेक्टिव, और ये जो होगा एडवर्ब होगा। इस प्रकार से पेयरिंग आप याद रखेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, उनको याद रखेंगे, बाकी टेंसेस के रूल्स होंगे। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे समझते हैं, इंडिया मस्ट गिव वी वन है, अब बिगर पुश, यानी प्रेपोजिशन से पहले या एक वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, यानी ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये नाउन की तरह वर्क करेगा, और ये आर्टिकल है। टू स्कीम टू डिलीवर पोटेबल वाटर, सिंगल वर्ड से पहले एक चीज लगी है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, और इस वर्ड से पहले लगा है, यानी वो एडजेक्टिव है, नाउन होगा वाटर। इसी प्रकार से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे जब भी आप न्यूज़पेपर को रीड करें, तो इन सारी चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से स्टोरी आप समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से समझ लेंगे आप। एक्सेस मतलब होता है, जैसे कहीं पे एंट्री की बात करते हैं, एंट्री मतलब पहुंच। एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर, टैप मतलब होता है नल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर। टैप वाटर का मतलब हुआ जहां पे नल वाला पानी होता है उसको बोलते हैं। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, ड्रिंकेबल होता है, ड्रिंकेबल, ये एग्जेक्टिव फॉर्म है। इज अ बेसिक नेसेसिटी, अब नेसेसिटी ये वर्ड क्या हुआ, नाउन हुआ, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, ये आर्टिकल है, तो ये एग्जेक्टिव कहलाएगा बेसिक। ये क्या बेसिक नेसेसिटी है आज के जमाने में, हावेवर मगर, ऑफ द रफली 25 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये 25 यानी न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है, तो यहाँ करोड़ नहीं लिख सकते, यानी यहाँ पे करोड़ लिखा है जो सही है। हाउस होल्ड्स इन इंडिया 2016, यानी 2016 की बात हो रही है। अ टैप वाटर कनेक्शन दैट डिलीवर्स, एक टैप वाटर कनेक्शन, जो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद V5 लगाया, यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस में, जो डिलीवर करता है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। 55 लीटर्स पर कैपिटा एवरी डे ऑफ पोर्टेबल वाटर, पर कैपिटा एवरी डे पोर्टेबल वाटर, इतना वो डिलीवर करता है। इज अ रेयरिटी इन मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया, एक रेयर वाली बात है, एक रेयरिटी है, जो बहुत सारे हाउस होल्ड में, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में पानी का एक्सेस है ही नहीं, बट एक रेयर है। विच अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है कंसीडर, जस्टिफाई करना। अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स, जिसमें इतने लोग शामिल है बोल सकते हैं। इन अगस्त 2019, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगस्त यानी 2000, किसी भी महीने मई की बात होती है तो इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। 2019 की बात है, 2019 की बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वैसे तो द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसलिए सीधे प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर सेंटेंस पे सब्जेक्ट V2 आए तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रॉमिस्ड V2 है, ईडी फॉर्म वाला। उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट रूरल हाउस होल्ड्स वुड बी, मॉडल्स के साथ बी लगा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। एश्योर्ड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ मतलब होता है जैसे टू बी प्रोमिस्ड, जिनको सुनिश्चित किया गया, उनको सुनिश्चित किया गया। पोर्टेबल वाटर बाय 2024, एक पोर्टेबल मतलब पानी पीने वाला वाटर जो सबको वहां पहुंचाना है। बिफोर हिज गवर्नमेंट टेन्योर एंडेड, उनके गवर्नमेंट टेन्योर एंड होने से पहले, टेन्योर मतलब कार्यकाल होता है, टेन्योर का मतलब हुआ कार्यकाल, जितने दिन की उनकी अवधि है काम करने की, उसको बोलते हैं। उससे पहले 2024 इलेक्शन, यानी जब तक उनका टेन्योर है उससे पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पोर्टेबल वाटर क्या होगा, सप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं, अगले स्लाइड पे।
व्हेन ही मेड दैट कमिटमेंट, जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, मेड ये V2 फॉर्म में, मेक कमिटमेंट होता है, मेक मिस्टेक होता है, मेक कमिटमेंट होता है, ये मेंट वाला वर्ड नाउन होगा, जिस वर्ड के सफिक्स में मेंट लगा। ये सब मेक वाले कुछ फ्रेजेस आते हैं, मेक कमिटमेंट, मेक मिस्टेक, कभी भी डू मिस्टेक या डन मिस्टेक नहीं होता, मेक मिस्टेक होता है, मेक अ नॉइज बोलते हैं। ओनली जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, ओनली अबाउट 3.2 करोड़ और अबाउट 16% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सो कनेक्टेड, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उस समय 3.2 करोड़ और अबाउट 16% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सो कनेक्टेड, वे लोग कनेक्ट थे, इतने ही लोग उस समय कनेक्टेड थे। टुडे दोज फिगर्स स्टैंड्स एट 64%, आज के जमाने में, यानी अभी ये जो फिगर कितना पहुंच चुका है, स्टैंड्स एट मतलब होता है टू बी इन पर्टिकुलर कंडीशन, कंडीशन में आ चुका है 64%। और सब्सटेंशियल इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पे नाउन है और सब्सटेंशियल यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव। सब्सटेंशियल का मतलब होता है मैसिव। इसका मतलब होता है मैसिव, बहुत बड़ा, एक संख्या में एक मैसिव या जाइगेंटिक भी बोल सकते हैं, या ह्यूज भी बोल सकते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे कह सकते हैं। ये काफी इंक्रीज है, मतलब बढ़त है, बट स्टिल बिलो द टारगेट, बट अभी भी टारगेट से पीछे है। स्टिल मतलब अभी भी का सेंस है, एडवर्ब होता है। रिसेंट ईयर्स, पिछले, रिसेंट मतलब बीते सालों में, द जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज लेबल्ड, जो लेबल किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिस प्लान ऑफ, प्लान के साथ ऑफ लगा, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ जब भी आप कोई वर्ब लगाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है वर्ब प्लस आईएनजी। और प्रोवाइडिंग पाइप वाटर, पाइप्ड वाटर, वाटर की विशेषता पाइप्ड बताया जा रहा है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। ऑफ यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी यानी जीरंड में आता है। पाइप्ड वाटर कनेक्शंस एज द हर घर जल मिशंस, इसका नाम है हर घर जल मिशंस, हैज कंसिस्टेंटली अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार के सेंस में आता है। द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के रूप में, सिंस 2019, सिंस मतलब तब से, अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। उस समय से क्या है, 9 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव, अपना खुद का एक्सेस है पाइप्ड वाटर का, ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग से क्या बेनिफिट मिलते हैं, जब भी आप रीड करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और इसी प्रकार से पैसेज पढ़ने में, क्लोज टेस्ट बनाने में, और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में आप काफी एक्सपर्ट बनते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत जरूरी चीज है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस इज अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस टू विलेज स्कूल्स, ये सभी अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके अलावा है। अपार्ट के साथ आप कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम, उसी प्रकार से डिफरेंट फ्रॉम होता है। ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आप याद करते चलेंगे। डेवर मत, यहाँ पे डेवर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फ्रॉम। उसी प्रकार से प्रिवेंट के साथ एक वर्ड है प्रिवेंट, ये भी अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज इसके बाद भी करते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस टू विलेज स्कूल्स, ए स्कूल्स के अलावा आंगनवाड़ीज एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स, जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स की बात हो रही है उसके अलावा ये डेटा दिया गया। येट, फिर भी, फॉर ऑल दिस स्केल, इस स्केल की बात करें, इट इज अनलाइकली दैट, ये अनलाइकली है, मतलब अपोजिट के सेंस में चल रहा है, ऑफ दैट ऑल ऑफ रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 23, इतने तक कनेक्ट हो जाएंगे, एज पर मिस्टर मोदी क्लेम, उनके अकॉर्डिंग।
द कोविड-19 पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर, ये कोविड-19 की वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर रिपोर्टेडली कॉज द मिशन, इसकी वजह से क्या हुआ, मिशन पूरी तरह से पूरा ना हो पाया, टू स्लो डाउन, काफी चीजें स्लो डाउन हो गई। कंसिडरेबली गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लेम, ये बात दावा किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, बाय इम्पेडिंग एक्सेस टू, यहाँ पे एक वर्ड मिला इम्पीड। इम्पीड ये वर्ब है जिसकी बात हम करें तो इम्पीड का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला इम्पीड, इसका मतलब हिंडर होता है, बाधा या बाधित करना भी बोल सकते हैं। इम्पीड मतलब बाधित करना, या फिर आप कहेंगे हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट भी बोलेंगे, हैम्पर हो जाना, बाधित करने का सेंस होता है। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। बाय इम्पीडिंग एक्सेस टू, मतलब जो एक्सेस से पहुंच करने की बात है, एंट्री करने की बात है, एक्सेस के साथ टू लगाते हैं, उसमें बाधित होते हुए, पाइप्स एंड सिविल कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू द एंटरप्राइजेज, रियलिस्टिकली इट इज अनलाइकली दैट। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सभी चीजें बाधित हुई हैं कोविड-19 की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप थोड़ा बैक जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। It is unlikely that even 75% households will be connected by this time. ये connect हो जाएंगे. While this too by no means is an insignificant achievement. ये एक प्रकार के insignificant होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा, आप कह सकते हैं। अचीवमेंट मतलब होता है accomplishment भी बोलेंगे, accomplishment, इसका मतलब ये अचीवमेंट होता है। एक वर्ड आता है feat. The challenge is the रिलायबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स। चैलेंज क्या है, रिलायबिलिटी है इन नंबरों का। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक विश्वसनीयता, कह सकते हैं, ट्रस्टी के सेंस में। ये वर्ड नाउन है, आप कनेक्ट करिए, टी वाई एंडिंग वाला वर्ड नाउन होता है। द फिगर्स रिपोर्टेड, ये V2 फॉर्म में आया, रिपोर्ट किया गया बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोलली बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन होता है, कुछ फिक्स वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। एक वर्ड आता है डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, बेस्ड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है। डेटा रिपोर्टेड बाय स्टेट, ये किया गया। वन प्रॉक्सी दैट प्रेजेंट्स, प्रॉक्सी का मतलब होता है डिप्यूटी को बोलते हैं, प्रॉक्सी मतलब डिप्यूटी होता है, प्रॉक्सी मतलब डिप्यूटी, उप को बोलते हैं। दैट प्रेजेंट्स अ डिस्करेजिंग पिक्चर, एक डिस्करेजिंग पिक्चर की बात हो रही है, मतलब एक तरह से हतोत्साहित होने की बात हो रही है। पिक्चर यहाँ पे नाउन है, डिस्करेजिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ये एडजेक्टिव है। इज द नंबर ऑफ विलेजेस दैट हैव बीन सर्टिफाइड, बहुत सारे विलेज को सर्टिफाइड किया गया है एज हर घर जल और हैविंग ऑल हाउसेस फुल्ली कनेक्टेड। बहुत सारे को सर्टिफाई किया गया है और वो सभी हाउस होल्ड पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसका एक सर्वे किया गया। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, उन सारे वर्ड्स को और सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस को आप आराम से समझेंगे। टेंसेस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस में लाएंगे रीड करके। ओनली 1,68,155 क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ओनली 1,68,157 विलेजेस हैव बीन रिपोर्टेडली बाय, रिपोर्टेड, फिर से क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इतने 1,68,157 विलेजेस हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बाय स्टेट एज हर घर जल एनुअली एंड ओनली 59,000 और अबाउट 35% हैव बीन सर्टिफाइड, इतने को सर्टिफाई किया गया।
सर्टिफाइड यहाँ पे वर्ड मिला, सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित करना। प्रमाणित इसको बोलेंगे, सर्टिफाई मतलब वेरीफाई करना, गारंटी देना। प्रमाणित करना भी बोल सकते हैं, कंफर्म करना भी बोल सकते हैं। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नॉलेज्ड, ये माना कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है, एक वर्ड मिला कंप्लायंस, इसका मतलब अनुपालन को बोलते हैं, कन्फर्मिटी को बोलते हैं, ओबीडियंस को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है कंप्लायंस। इस वर्ड का मतलब होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस है, या फिर बोलेंगे मतलब अनुपालन कहेंगे हिंदी में। द ओवरवेलमिंग फ्रैक्शन, ओवरवेलमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन, ये TION वाला वर्ड आया। उससे पहले ये वर्ड आया, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल लगा है, तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, फ्रैक्शन नाउन है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट या अमेजिंग को बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विलेजेस हैव समवेयर बिटवीन हाफ और थ्री फोर्थ्स ऑफ देयर हाउसहोल्ड कनेक्टेड, मतलब कहीं कहीं हाफ और थ्री फोर्थ्स कनेक्टेड हैं। एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन बाय, एक कमीशन बैठाया गया बाय जल शक्ति मिशन मिनिस्ट्री, यहाँ पे है जल शक्ति मिनिस्ट्री, सैंपल्ड अबाउट, जिसके सैंपल इतने हैं 3 लाख हाउस होल्ड्स इन 13,300 विलेजेस एंड रिपोर्टेड 62% हाउस होल्ड, इतने परसेंट हाउस होल्ड जो हैं। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सब डेटा दिए गए हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिपोर्ट किए गए 62% हाउस होल्ड एज कनेक्टेड इन अक्टूबर लास्ट ईयर, इतने लोग कनेक्टेड थे। दैट इज गुड, ये अच्छा है, बट टू स्मॉल सैंपल, ये काफी छोटा भी है टू बी प्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंटेटिव किए जाने थे। इट ऑल्सो एमर्जेस, एमर्ज मतलब होता है उभर के आना, बाहर निकलना, बढ़ना। दैट अ लार्ज स्टेट विद 100% कंप्लायंस, जहाँ पे बहुत 100% कंप्लायंस है, जहाँ पे अनुपालन हुआ है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ऑलरेडी started on a fairly high base in 2019, वहां पे 100% कंप्लायंस है, वहां पे हर घर एक मतलब नया टैब, टैब वाले जो चीजें हैं, नल है, वो योजना है। द सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस मैकेनिज्म दैट डिस्क्लोजेज, सेंटर जरूर, सेंटर को मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर पुट करना चाहिए। पुट इन प्लेस का मतलब होता है जैसे एस्टैब्लिश करना, पुट पुट इन प्लेस का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टैब्लिश। अ मैकेनिज्म दैट डिस्क्लोजेस, एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो डिस्क्लोज करता है, रिवील करता है। डिस्क्लोज मतलब होता है खुलासा करना, रिवील करना मतलब अनकवर करना बोलेंगे, रहस्य को खोलना, अनकवर बोल सकते हैं। एक वर्ड इसी का अपोजिट आता है, कंसील करना, यानी हाइड करना, छुपाना, कंसील बोलते हैं इसको, इसका मतलब हाइड करना होता है। और डिस्क्लोज मतलब चीजों को उजागर करना। द स्कीम्स परफॉर्मेंस, जो स्कीम के परफॉर्मेंस है ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड लेवल पे, इन ट्रांसपेरेंट वे, एक ट्रांसपेरेंट वे के तरीके से, ट्रांसपेरेंट एजेक्टिव है, वे मतलब तरह की है, मतलब जो सारी चीजें क्लैरिफाई तरीके से होना चाहिए। मतलब लास्ट की जो लाइन है, द सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म, पुट इन प्लेस मतलब स्टैब्लिश करना होता है, दैट डिस्क्लोजेस, एक मैकेनिज्म करना चाहिए जो बात को रिवील कर सके। मैकेनिज्म मतलब एक प्रकार की ऐसी चीज, इस कमिटी या इस प्रकार की चीज
जिसमें सारी चीजें रिवील हो सके। द स्कीम परफॉर्मेंस, स्कीम में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब स्कीम का परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे इन अ ट्रांसपेरेंट वे। एक तरह से ट्रांसपेरेंट मतलब होता है चीजें पारदर्शी हो, मतलब सबको पता चले ये बात। तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं जो पॉइंट्स मैंने जो हाईलाइट किए थे स्टार्टिंग में, उनको ध्यान में रख के इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आप रीड करेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपको रीडिंग करने की आदत हो गई तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।